दोस्तों, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान अली आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। धर्म दुनिया में विकास, मोहब्बत, सद्भाव और त्रिलोकीय सफलता का माध्यम है, किंतु जब धर्म की जहरीली घुट्टी भक्तों को पिलाई जाने लगे तब किसी का 56 इंच का सीना तो हो सकता है, मगर देश को सन 55 से पीछे ले जाने का भी काम यही लोग कर देते हैं। आप ये बताएं, क्या देश में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। जैसे नया संसद भवन बनने वाला है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, नया पीएम हाउस तैयार होने को है, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ, नए और बड़े बड़े पार्क, पहले से पॉश इलाकों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और आगे भी होगा। लुटियन जोन का नक्शा बदला जा रहा है और कई शहरों, भवनों, सड़कों और संग्रहालयों के नाम बदल दिए गए। इन सब के बनने बनाने में जो मैन पावर लगी, जितनी लगी, उन्हीं को हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देने से जोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री का बयान है। कॉरपोरेट घरानों का टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जिससे 1.5 लाख करोड़ साल का लाभ कॉरपोरेट घरानों को पहुंचाया गया, यानी सरकार का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हर साल किया गया। और इन सब से बढ़कर देश को धर्मों, वर्गों, समुदायों, लिंग्स तथा क्षेत्रों में भी बांट दिया गया। देश की अधिकतर सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो गया। यही देश का तो विकास है। आप कौन से विकास की तमन्ना और आरजू रखते थे? लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की आम जनता इन जगहों पर आती है, जैसे लुटियंस जोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस वगैरह, या वो तमाम घूमने की जगह हैं जहां अब 150 से 200 रुपए तक का टिकट किराया होता है और उसके अलावा वहां बिकने वाली चीज़ों के भी दाम लगभग 10 गुने हो चुके हैं। इन सब जगहों से सिर्फ 0.50% भारतीयों का ताल्लुक है। दोस्तों, बाथ विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा और हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जाजती के पारिदा ने 2021 में भारत में गरीबी की ऊपरी सीमा 25.9% आंकी है। सरकारी आंकड़ों में आज भी 80 करोड़ नागरिकों को फ्री राशन की स्कीम तो चली रही है। इसको बहुत फख्र के साथ सत्ताधारी नेता आमतौर पर अपनी चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं। नागरिकों की पर कैपिटा इनकम घट रही है, जबकि कर्ज लगातार नागरिकों पर और किसानों पर बढ़ रहा है। एक बड़ा फर्क जो पिछले दशक में देखने को मिला वो है लोगों का मशीनीकरण, यानी घर में मोटरसाइकिल, कार तो आ गई, मकान भी पक्का दिखने लगा, लेकिन ये सब लोन या किस्तों पर EMI से चल रहा है। EMI देते हैं तो सब कुछ होता है। नागरिक किश्तें चुकाते चुकाते बूढ़े हो जाते हैं। घर का हर फर्द अपनी जिंदगी फाइनेंस कंपनीज और बैंकों का लोन चुकाने में ही गुजार देता है। गर्ज के आज का नागरिक पहले से 10 गुना काम कर रहा है, यानी इंसान का मशीनीकरण हो गया है। जिंदगी के हर फील्ड में क्राइम और जुर्म बढ़ गया है। एक्सप्रेस वेज तो बन गए हैं जिनका टोल खुद नागरिक की जेब पर एक डाका है। आसानी के नाम पर साइबर चोरी खूब जमकर हो रही है। आपकी जेब में अगर पैसे नहीं हैं या आपने अपना फास्टैग रिचार्ज नहीं कराया है तो आपकी जेब उसी रोड पर कट जाएगी जिस रोड को आप देश की तरक्की से जोड़ते हैं। डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने के बाद डकैत को मूंछ रखाने की अब जरूरत नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूंछ पकड़ने की जरूरत है। सड़क हादसे 100 गुना बढ़ गए हैं। भले मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली हो, मगर नित नए वेरिएंट्स और मर्ज आपके सामने हैं। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर लगातार लाइन लगी हुई है। हमारा कहने का मकसद यह है कि आज जिस विकास को विकास कहा जा रहा है वो सिर्फ एक झांसा है। सोसाइटल रेट्स बढ़े चले जा रहे हैं। हर चौथा इंसान डिप्रेशन का शिकार है। देश में आर्थिक मंदी है। हिंदुस्तान की करेंसी की वैल्यू लगातार घट रही है। सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की करेंसी का मूल्य हिंदुस्तान के रुपए के मुकाबले बढ़ा है। इसी को क्या आप विकास कहते हैं? हाँ, हम इसको विकास कहते हैं। लेकिन देश के नेताओं को टीवी चैनल्स के सहयोग से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, मदरसा, हिजाब, लव जिहाद, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सियासत करके सामाजिक ताने बाने को तार तार करते रहने से फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत मिले
तो फिर हम भी उनके साथ विकास की चर्चा करें। आज तक इंतजार है बड़े नेताओं के साथ विकास पर चर्चा करने का। हम कब तक अपना मुकाबला पाकिस्तान की गिरती करेंसी और पेट्रोल व दाल आटे के भाव से करते रहेंगे? क्या हमने पाकिस्तान को अपना आइडियल बना लिया है? हमारे लिए तो कम से कम आइडियल नहीं है। हो सकता है वो देश के नेताओं के लिए हो। जिस देश की 80% दौलत 6% लोगों के पास हो, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर संकीर्ण और प्रदूषित मानसिकता का कब्जा हो, जिस देश में मंदिर और मस्जिदों पर व्यर्थ पैसा बहाया जा रहा हो, जनता भूख से बिलख रही हो, जहां पिज्जा और पास्ता स्विगी और जोमेटो के जरिए 10 मिनट में आप तक पहुंच जाता हो और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड प्राण पखेरु होने के इंतजार में खड़ी रहती हों, तो इस विकास को पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का गुलाम कहा जाएगा। देश में बिगड़ते आर्थिक संतुलन का अंदाजा उस वक्त होगा दोस्तों, जब लोग सड़कों पर खुलेआम लूट मार करने लगेंगे। अगर देश को आने वाले बुरे दिनों से बचाना है ना, तो सरकार से सवाल पूछने होंगे और भक्तों को भक्ति इंसानों की नहीं, अपने पैदा करने वाले की करनी होगी। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि धरती पर शांति, सुकून, चैनो अमन और सांप्रदायिक सौहार्द कायम होगा और विकास की राह हमवार हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं और देश में साफ सुथरी, निडर और बेबाक पत्रकारिता के लिए हमें अपनी रायों से ज़रूर नवाजें। हम आपकी रायों का इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया।